अंबानी परिवार की छोटी बहू यानी कि टीना अंबानी को भला कौन नहीं जानता। अंबानी बहू बनने से पहले वो ग्लैमर वर्ल्ड की खूबसूरत ग्लैमर्स एक्ट्रेस रह चुकी हैं, लेकिन शादी के बाद उन्होंने पूरी तरह इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और बन गई देश के अमीर बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी की छोटी बहू। हालांकि अंबानी परिवार कभी नहीं चाहता था कि टीना उनके घर की बहू बने, लेकिन बेटे की जिद के आगे परिवार को झुकना पड़ा। लेकिन टीना ने भी परिवार बसाने के लिए अपने करियर को छोड़ दिया। अनिल अंबानी से उनकी लव मैरिज थी, लेकिन टीना का नाम इससे पहले भी कई लोगों से जुड़ा, जिसके चर्चे उस समय बहुत हुए थे। भले ही वो ग्लैमर की दुनिया से दूर हो गई, लेकिन एक सफल बिजनेस वुमेन के रूप में उन्होंने सफल पहचान बनाई। आज चमक दमक से दूर रहने वाली टीना ने कहा था कि पहले वो एक ऐसे पेशे से काम करती थी जहां ग्लैमरस दिखना जरूरी है, और अब वो जो काम करती हैं, चाहे वो अस्पताल के लिए हो या फाउंडेशन के लिए, उसमें ग्लैमर की जरूरत नहीं है। एक नामी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आम सोशलाइट औरतों की तरह वो ब्रांडेड कपड़ों, ब्यूटी पार्लरों में अपना वक्त जाया नहीं करती। वो जब जरूरत पड़े कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल करती हैं, पति के चार्टर्ड प्लेन के होते हुए भी। बस टीना का यही गजब का आत्मविश्वास उन्हें सबसे अलग, सबसे जुदा बनाता है। चलिए आज आपको टीना मुनीम के टीना अंबानी बनने तक के सफर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। 11 फरवरी 1957 को एक गुजराती परिवार में जन्मी टीना की फैमिली नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थी। यहाँ तक कि वो भी फिल्मों में दिलचस्पी नहीं रखती थी, लेकिन जब उन्हें देवानंद ने प्रस्ताव दिया तो वो इसे ठुकरा नहीं सकी। दरअसल 1975 में एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में टीना ने भाग लिया और वो फेमिना टीन प्रिंसेस का क्राउन जीती थी। वहीं से देवानंद साहब की नजर उन पर पड़ी थी और फिल्म देश परदेश से 1978 में टीना ने फिल्म जगत में अपना पहला कदम रखा। ये सिलसिला चलता रहा जब तक वो 1987 में अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया नहीं चली गईं। इसी बीच उन्होंने 30-35 फिल्मों में काम किया, जिसमें संजय दत्त के साथ रॉकी सुपरहिट रही। जब वो बाहर से पढ़ाई करके लौटी तो उन्होंने 1991 में 31 साल की उम्र में अनिल अंबानी से शादी कर ली। अंबानी परिवार की बहू बनने का उन्होंने हर कर्तव्य निभाया और पति से बेहद प्यार करने वाली टीना कहती हैं कि पति अनिल अंबानी के लिए वो कहती हैं कि उन्हें आज तक किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया और ऐसा कुछ भी नहीं उनके जीवन में जो वो पाना चाहती हों और पा ना सकी हों। दोनों की लव स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प रही। हालांकि शादी से पहले फिल्मी करियर के दौरान टीना का नाम कई एक्टर के साथ जुड़ा और सुर्खियों में रहा। टीना ने सबसे अधिक फिल्में राजेश खन्ना के साथ की। राजेश खन्ना के साथ भी उनकी नजदीकियों की खबरें आईं। हालांकि उससे पहले उनका नाम संजय दत्त से जुड़ा और खूब सुर्खियों में रहा। फिल्म रॉकी से इस जोड़ी को खूब प्यार मिला। संजय दत्त और टीना एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, लेकिन संजय दत्त की बुरी आदतों के चलते इस रिश्ते का अंत हो गया। अपनी गलत आदतों के चलते संजय अपने रिश्ते पर ध्यान नहीं देते थे। वो टीना को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गए थे। एक बार तो वो अपने दोस्त और एक्टर गुलशन ग्रोवर को साथ लेकर एक्टर ऋषि कपूर से लड़ने उनके घर तक पहुंच गए थे। संजय को शक था कि शायद ऋषि कपूर का टीना के साथ अफेयर है। संजय के इसी व्यवहार के चलते टीना और उनका रिश्ता खत्म हो गया। संजय दत्त के बाद टीना की जिंदगी में राजेश खन्ना की एंट्री हुई थी और कई सालों तक इनके अफेयर की खबरें सुनने को मिली थी। जब खबरें ऐसी आने लगी कि टीना के चलते राजेश और डिंपल की शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही है, तो उन्होंने राजेश खन्ना से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि इसका असर उनके करियर पर पड़ रहा था और अपने करियर को बचाने के लिए टीना को बी ग्रेड फिल्मों का सहारा लेना पड़ा था।
उन्होंने फिल्म कामाग्नि में एक बोल्ड सीन देकर खूब सुर्खियां बटोरी। इसके बाद ही टीना की लाइफ में अनिल अंबानी आए। एक वेडिंग फंक्शन में टीना पहली बार अनिल अंबानी से मिली और पहली बार में ही अनिल को टीना पसंद आ गई थी। टीना ने वेडिंग फंक्शन में काले रंग की साड़ी पहनी थी जो अनिल को बेहद खूबसूरत लगी और वो टीना की ओर अट्रैक्ट हुए। इसके बाद दोनों की मुलाकात फिलाडेल्फिया में हुई थी। इस दौरान किसी शख्स ने दोनों का परिचय कराया था। तब अनिल ने टीना से डेट पर चलने को कहा था, लेकिन टीना ने इनकार कर दिया था। हालांकि उस समय तक टीना को रिलायंस इंडस्ट्री की जानकारी ही नहीं थी। इसके बाद टीना के भतीजे ने उनकी मुलाकात एक बार फिर से अनिल अंबानी से कराई। मिलने से पहले टीना ने कई बार तारीखें दी, लेकिन आखिर वो दिन आ ही गया जब दोनों की मुलाकात हुई और प्यार का सिलसिला आगे बढ़ा। एक इंटरव्यू में अनिल अंबानी की सादगी को लेकर टीना ने कहा था, पहली बार जब मैं उनसे मिली तो उनकी सादगी से प्रभावित हुई। मैंने उन्हें बेहद वास्तविक और खुलकर बात करने वाला व्यक्ति पाया। वो उन पुरुषों की तरह नहीं थे जिनसे मैंने अब तक मुलाकात की थी। यहाँ तक कि हम दोनों आपस में गुजराती में ही बात किया करते थे। लेकिन अंबानी परिवार कभी नहीं चाहता था कि उनके परिवार की बहू टीना बने, क्योंकि वो किसी एक्ट्रेस को घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। फैमिली प्रेशर के चलते अनिल ने टीना से दूर होने का फैसला लिया। अनिल के इस फैसले पर टीना का कोई रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन गहरा धक्का जरूर लगा। इसके बाद वो अमेरिका चली गई, लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में हो वो मिलकर रहता है। 1989 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में बड़ा भूकंप आया था। उस वक्त टीना वहीं थी। अनिल ने किसी तरह नंबर खोजकर टीना को फोन किया। फोन पर अनिल ने केवल टीना से पूछा, क्या तुम ठीक हो? इस बार फिर से दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। बाद में परिवार की सहमति से अनिल और टीना की शादी हो गई। इस तरह वो टीना मुनीम से टीना अंबानी बन गई। अनिल अंबानी से शादी के बाद टीना ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। अब वो दो बेटों जय अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी की मां है। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी भी टीना अंबानी के साथ उनके घर में ही रहती हैं। टीना कई नामी एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आपको हमारा यह पैकेज कैसा लगा हमें बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।